गैंग चलाता था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो इसके लिए सरकार बधाई का पात्र। विकास दुबे का भी यूपी में हुआ था एनकाउंटर, तो लोग कह रहे थे इसी टाइप से सभी गैंगस्टर को खोज करके और उनको काला पानी के सजा दी। मेन गैंगस्टर तो मिथिलेश ठाकुर जी हैं, तो अभी सूख के गोली मरवा दी। सिंह ने उस पर गोली चलवाने का काम किया, गोली गला में लगा। ठाकुर के राइट हैंड का ये हाथ है। विधायक बाय डिफॉल्ट मिथिलेश ठाकुर का भूत उन्हें नहीं छोड़ रहा है। 5 साल विधायक नहीं रह पाएंगे, 2 साल के अंदर अंदर उनकी सदस्यता जाएगी और वैधानिक रूप से सदस्यता जाएगी। जो विधानसभा विधायक विहीन हो गया और उनका दिमागी संतुलन भी, सदस्यता जाए या ना जाए, मैं तो ये कहूंगा कि वो 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो या तो CIP में नजर आएंगे या रेन पास में नजर। कोलकाता भी पी जाते हैं और उसको 10 साल जो किए वही अभी भी करेंगे। वसूली गैंग अभी भी घूम रहा है चारों तरफ, ठेकेदारों को धमका रहा है हमारे ऊपर। वो हमेशा बोलते रहते, तो हम तो साफ साफ कहते हैं कि हमको उठाकर और जेल के अंदर बंद कर दो। 5,000 का घोटाला है, उनके कहने से अगर है, हम तो हमेशा जांच के लिए तैयार है। और 10 साल में गढ़वा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। गढ़वा में न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी। ये सराहनीय कदम है। हम कहेंगे इलाके में हुआ निश्चित तौर पर कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल जिससे लोगों में भय व्याप्त है, जो असामाजिक लोग हैं, उन पर तो डोजर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर अमन साहब गैंगस्टर गैंग चलाता था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो इसके लिए सरकार बधाई का पात्र है। यूपी मॉडल गैंगस्टर है क्या? नहीं, यूपी मॉडल अगर सही में झारखंड फॉलो करे तो हमें लगता है झारखंड में भी आपराधिक घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन आप ही लोगों के साथ ही बोल रहे कि फेक एनकाउंटर है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। नहीं, फेक है कि क्या है, वो तो विकास दुबे का भी यूपी में हुआ था एनकाउंटर, तो लोग कह रहे थे फेक है। हम उतना नहीं जानते हैं फेक है कि क्या है, कि गैर कानूनी है कि कानूनी है। उसके लिए ह्यूमन राइट भी बना हुआ है, वो भी इन चीज़ों को देखता है। और एक गैंगस्टर उड़ूक के गिर गया, चाहे जहर खा के मुँह गया जाए। DGP की तारीफ करेंगे ना आज? हाँ, एकदम तारीफ करेंगे, धन्यवाद। आप लोग हाँ, उनको धन्यवाद देते हैं DGP साहब को। या इसी टाइप से सभी गैंगस्टर को खोज करके और उनको काला पानी के सजा दी। एनकाउंटर नहीं करने हैं आपके इलाके में? हमारा इलाका में तो गैंगस्टर भरे पड़े हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल बता। अब एग्जाम्पल का हालात पूछिएगा, हमारे पीछे लाग जाएगा। दिक्कत है क्या? अब तो मेन गैंगस्टर तो मिथिलेश ठाकुर जी हैं। अभी आप जानिए रहे हैं कि सूख के गोली मरवा दिए। तो सीधे साधे आदमी है मिथिलेश जी। हाँ जी, अब शरीफ एनकाउंटरिस्ट हैं। जी, जिस पर गोली चलवाए वो आदमी संजोग से जिंदा है, यहीं पर इलाजरत है। आप लोग को भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप लोग वहाँ पर चले जाइए। वो कौन पर क्या है, हॉस्पिटल का नाम है पल्स में, वो लड़का एडमिट है। उसका एक्चुअली यही प्रॉब्लम था कि वहाँ मिथिलेश ठाकुर जी के राइट हैंड कहे वाले नितेश सिंह की पत्नी मुखिया हैं और 200 कुइयाँ, एक कुइयाँ का कॉस्ट 4.5 लाख होता है। मैंने 9 करोड़ रुपया का फर्जी निकासी उनके द्वारा कर लिया गया। अब उसी पंचायत के BDC के पति हैं जोगेंद्र शाह, RTI एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार में इसको मांगा। अब नितेश सिंह जो राइट हैंड मिथिलेश ठाकुर के हैं, उनको लगा कि मेरा पत्नी को जेल जाना पड़ेगा, ये आदमी वहीं पर जा कर के इसको प्रूफ कराएगा। इससे बचने के लिए नितेश सिंह ने उस पर गोली चलवाने का काम किया, गोली गला में लगा। लेकिन देखिए, मारने वाले से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है। ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए बच गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि मिथिलेश ठाकुर का क्या हाथ है बताइए? इसमें मिथिलेश ठाकुर के राइट हैंड का ये हाथ है। आप तो विधायक जी मंत्री के पीछे पड़ गए, जो पूर्व काहेला हम पीछे पड़ेंगे? हमारा बेचारा क्या लिया है, पीछे पड़ेंगे? आपको शोकॉज चला जाएगा। क्या कारण बताना पड़ेगा? के बारे में बोल रहे हैं। लीगल नोटिस भेजेंगे आपको। लीगल नोटिस भेजिए, जवाब देंगे। उनको बताना चाहिए कि 200 कुआं का वहाँ पर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, वो इनका राइट हैंड है कि नहीं, विसूत्री का उपाध्यक्ष है उसको बनाया है कि नहीं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। अच्छा, चलिए मुख्यमंत्री को सलाह दे दीजिएगा। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, उसका ये हक। विधायक सत्येंद्र तिवारी का आरोप लगा रहे हैं। सत्येंद्र तिवारी कौन सत्येंद्र तिवारी? गढ़वा विधायक, आपके विधायक हैं। डिफॉल्ट विधायक कहिए, विधायक बाय डिफॉल्ट। अब जनता जैसे भी आपके विधायक तो हैं, आपकी खूब तारीफ करते हैं मिथिलेश जी। वो हमारा भूत उनके ऊपर सवार है। वो रात में भी चौंक कर उड़ जाते हैं हमारा नाम लेकर।
मिथिलेश ठाकुर का भूत उन्हें नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिथिलेश ठाकुर कभी भी, और वो मैं कहता हूं कि वो 5 साल विधायक नहीं रह पाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर उनकी सदस्यता जाएगी और वैधानिक रूप से सदस्यता जाएगी। जो उनका आचरण है, उनके आचरण से उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये डेली भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगाते हैं। जनता आज पछता रही है। जनता आज पछता रही है। जनता से भी कि चलो एक वोट हम दे देते हैं, हमारे वोट से थोड़ी जीत जाएंगे। जीत के पहुंच गए और हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी तरह हम उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते और उनकी तरह घटिया बातें, निम्न स्तर की बातें उन्हीं को भाती है और हम लोग उस तरह की बातों, निम्न स्तर की बातें नहीं करते हैं और वो जो कहते हैं उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। सर, एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग चंपई सोरेन कर रहे हैं। रिमांड में कैसे पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर हो जा रहा है? रिमांड पर अब पुलिस का भी हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड हैं और कोई उसका वो रिवॉल्वर छीनकर अगर भागने लगेगा तो पुलिस को क्या कर्तव्य है, ये तो हमारे चंपई जानते हैं। सीबीआई जांच की मांग जांच हो, सीबीआई जांच हो, एनआईए की जांच हो, जो भी जांच होता है हो। बहुत बड़े विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और जहां तक आपने हमारे माननीय विधायक के बारे में कहा तो उनको मैं विधायक और जनता भी अब उन्हें नहीं कहती कि हम लोग अब जो बेकार का हम लोगों ने निर्णय ले लिया, हमारा गढ़वा विधानसभा विधायक विहीन हो गया। वो विधायक गढ़वा के हैं, बात मुख्यमंत्री के क्षेत्र की निमरा की उठाते हैं, मुख्यमंत्री के गांव की उठाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं करते हैं। वो बस यही उलझलूर और उनका दिमागी संतुलन भी, सदस्यता जाए या ना जाए, मैं तो ये कहूँगा कि वो 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो या तो सीआईपी में नजर आएंगे या रेन पास में नजर आएंगे। कि अभी भी आपका दबंगई है गढ़वा में, बोल रहे अभी भी मतलब बहुत बड़े है। वो पूरा का पूरा अलकतरा पी जाते हैं। 1.5-2 साल जेल में रहे, मालूम है आप लोगों को कि नहीं कि वो अलकतरा भी पी जाते हैं और उसको भी पचा जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को फंसाकर और अब खुद बाहर आ जाते हैं। खाटी ईमानदार है वो, खाटी ईमानदार। हाँ, वो तो बता रहे हैं, वो तो मालूम है। 10 साल लूटा और फिर अभी कहते हैं 10 साल में एक कदम भी गढ़वा आगे नहीं बढ़ा और अभी फिर उनका कहना रहता है कि हम 10 साल जो किए वही अभी भी करेंगे। लेकिन इस बार चेतावनी उनको दे रहे हैं कि इस बार लूट की छूट नहीं होने देंगे। 10 साल में 40 करोड़ जनता का विधायक निधि का पैसा वो खा गए, 1 रुपए का काम नहीं किया। और इस बार पूरी नजर है सरकार की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की और उसी की बौखलाहट है उन्हें कि वो जो सपना देखा था कि विधायक बनते हम लूट शुरू कर देंगे और शुरू किया। उनका वसूली गैंग अभी भी घूम रहा है चारों तरफ, ठेकेदारों को धमका रहा है। जहां पैसा नहीं मिल रहा है वहां काम बंद कराया जा रहा है उनके गुंडों के द्वारा, विकास में बाधा उत्पन्न कराई जा रही है। तो ये सब चीज इनका चलने नहीं दिया जाएगा और ज्यादा कर एक मानहानि का केस मैंने उनको पहले कर रखा और उम्मीद है कि उस पर सजा हो जाएगी। बहुत पहले जब मैं मंत्री था उसी समय मानहानि का केस कर रखा है और उम्मीद है सजा हो जाएगी। यही सब बौखलाहट में एक ऑडियो भी उनका आया था, गाली बक रहे थे मुझे। स्तरहीन आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं तो कहीं नहीं कहता हूँ एक शब्द, आप लोग पूछ तरह कर रहे हो। वैसे स्तरहीन व्यक्ति से इस पवित्र मंदिर की मर्यादा भी समझे कि धूमिल होती है। वैसे स्तरहीन व्यक्ति से कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आपको वोट दिया है, मैं आपके लिए काम करता हूं और वो आपको बता दे कि रिश्ते में वो उनका भांजा लगता है जिसकी बहन और माँ को वो गाली। सर, एक आखिरी सवाल, जल जीवन मिशन में 5,000 करोड़ रुपया घोटाला का आरोप है हमारे ऊपर, वो हमेशा बोलते रहते। तो हम तो साफ साफ कहते हैं कि हमको उठाकर और जेल के अंदर बंद कर दो। 5,000 का घोटाला है उनके कहने से अगर है, हम तो हमेशा जांच के लिए तैयार है। जिस दिन हमारे यहाँ ईडी का रेड हो रहा था आप लोगों ने पूछा था, इसी हमारे लगता है कि प्रोजेक्ट भवन में मैंने कहा था कि क्या मिला ईडी को स्पष्ट करना चाहिए, हाँ पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ईडी ने कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं। 1 रुपये एक बंच ऑफ पेपर्स मिला हमारे आवास पर। बंच ऑफ पेपर्स क्या होता है, हाँ? और जहाँ घोटाले की बात है तो घोटाला साबित कर दें और हम आजीवन कारावास के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात जो ये उठाते हैं कि पैसा मिला केंद्र सरकार से, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से कि पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उसका बंदर बाट हो गया।
इन्हें थोड़ी इस तरह सा फूहड़पन नहीं दिखलाना चाहिए, थोड़ी जानकारी लेनी होनी चाहिए। आज 1 साल के करीब होने जा रहे, 1 साल से ज़्यादा केंद्र सरकार जो केंद्रांश है, केंद्र सरकार ने रोक रखा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है और केंद्र सरकार के कारण यहाँ लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। जिन एजेंसियों ने काम कर दिया है वो भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं और राज्य सरकार ने अपना राज्यांश पूरा का पूरा रिलीज कर दिया है और केंद्रांश की राशि के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। हमारे सेक्रेटरी, विभाग के सेक्रेटरी बार बार दौरा करते हैं, इंजीनियर दौरा करते हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। ये जानकारी विधायक जी को और जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, ये जानकारी और केंद्र सरकार से यहाँ पर 11 सांसद हैं उनके, ये कहना चाहिए जाके, लोकसभा में सत्र शुरू हो रहा है, इन्हें कहना चाहिए कि पेयजल का जो केंद्रांश है वो क्यों नहीं भेजा जा रहा है और इसका जवाब मांगना चाहिए लोकसभा। उठा पा रहे हैं विधायक जी, क्या लग रहा है? गढ़वा के लिए है नहीं, वो बने ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए बने। आज गढ़वा की जनता अफसोस करे। उन्होंने तो कहा 10 साल वो विधायक रहे 2009 से लेकर 2019 तक, और 10 साल में गढ़वा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। गढ़वा में न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।